Assalamualaikum my YouTube family. I'm sorry guys, एक्चुअली मैं अभी भी रो रही हूँ और मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं बस मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक अटैक्स में हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मेरे दिल में अटैक्स आ रहे हैं और मुझे तकलीफ़ हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली ये मेरी वीडियो बनानी ज़रूरी इसीलिए थी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं कि मैं इतने दिन पहले भी कहाँ गायब रही थी और मैं अब भी कहाँ गायब रही हूँ। यार, किसी की बेटी की लाइफ बर्बाद करना, उसको इंसान ना समझना, उसको ये सोचना कि यार उसके पीछे कोई भी नहीं है तो मैं इसको जिस तरीके से मर्ज़ी यूज़ करूं और मुझे डिवोर्स भी ना देना, मुझे जलील करना बिकॉज़ ही नो आई डोंट हैव अ मनी कि मैं कोई लॉयर करवा सकूं और मैं केस लड़ सकूं और मैं ये चीज़ें अच्छे से और तरीके से ख़त्म करना चाहती हूँ। बट देयर इज़ नो होप। या अल्लाह, तू ऐसे लोगों को पकड़ता भी क्यों नहीं है यार। मैं तो इतनी फेडअप हो गई हूँ गाइस। सबको पता है कि मैंने 4 से 5 गोलियाँ खाई हैं, फिर 5 से 6 गोलियाँ खाई हैं। मैं ऐसी नहीं थी, पता है मुझे अपने आप से बहुत प्यार था। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में जितना मैं ख़ुद से प्यार करती हूँ ना, मतलब मुझे अपनी स्किन, अपनी हर चीज़, डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट लेना, ये ट्रीटमेंट लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक ये चीज़ के अंदर एक देखिए सारी चीज़ें निकल गई हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें मेरा एक पॉइंट मेरा फंसा हुआ है, ठीक है। वो एक पॉइंट जब तक नहीं निकलेगा तब तक मेरा कुछ भी नहीं होगा। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, जब तक वो एक पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक मेरा कुछ भी नहीं होगा। मुझे जिस तरह की मुझे तकलीफ़ें होती हैं, जिस तरह के मुझे मतलब कि अटैक्स आते हैं, और आई स्वेयर टू गॉड मैंने इवन दिन के उसको भी यही बोला। मैंने कहा अगर तुमने मुझे डिवोर्स ना दी तो मैं कसम से मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगी। ही सेड मर जाओ, क्योंकि उसके अफेयर्स हैं। उसको इस चीज़ से कोई वो नहीं पड़ता। कोई आप मुझे नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ यार। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ये टाइम किसी को भी ना दिखाए। ना मुझे आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ना मुझे पीछे बैठने दिया जा रहा है। मुझे अब आप सोचें कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मतलब मैं अभी भी इतनी तकलीफ़ में हूँ, फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला मेरा ऐसे भी हाथ नहीं थाम रहे हैं बिल्कुल भी। मैं किसी भी तरह से उससे फ़ाइट नहीं कर सकती। मेरे पास एटलीस्ट इतने तो होते कि यार मैं उसके मुंह पे तलाक मार सकती कि तुम मुझे अब और मज़ीद टॉर्चर नहीं कर सकते हो। यार मैं इतनी एग्जॉस्ट, दिल फट रहा है अंदर से और मुझसे ये नॉर्मल लाइफ नहीं बर्दाश्त हो रही। मैं गोलियों भी गोलियां खा रही हूँ, किसी को क्या परवाह है। अल्लाह पाक उसको क्यों नहीं गरक कर रहे। अल्लाह पाक, आप कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि यार माफ़ करने वाला बड़ा, मैं नहीं कर सकती यार माफ़। मेरी ज़िंदगी उसने तबाह कर दी है, मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। अगर वो एक ख़ानदानी और इंसान का बच्चा होता ना तो कहता यार ये लो तलाक, ये तुम्हारा जो हक में है ये ले लो और तुम जाओ। उसके पास किस चीज़ की कमी है? आप लोग मेरा हक में सुनेंगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इतने पैसे तो कोई वैसे ही किसी को दे दे यार। इतना ज़्यादा टॉर्चर यार, इतना ज़्यादा टॉर्चर। और मेरा फेलियर मेरे सामने है, ये आप लोगों के सामने है। ये क्या व्यूज़ हैं, ये क्या फेलियर मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ सोच पा रही हूँ, ना मैं कुछ समझ पा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही।
मैंने उसे इतनी दफ़ा कहा, मैंने कहा यार तुम, इसने कहा ठीक है तुम पेपर्स बनवा लो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं पेपर्स बनवाने गई, वहाँ पर भी इसने मुझे सबके सामने जलील किया, इसने मुझ पर हाथ उठाया, इसने मुझे मारा, इसने मुझे डिवोर्स नहीं दी। क्योंकि मैं एक टॉय हूँ और मैं साइड टॉय हूँ, और मैं ये कुछ भी करे, मैं, क्योंकि मेरे सिर पे कोई भी नहीं है, इसीलिए शायद सब करा जा रहा है मेरे साथ। पता नहीं अल्लाह उसका हिसाब क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं उसको पकड़ में लेके आ रहे। मैं पिछले 6 साल से ये सब कुछ, ये बकवास चीज़ें बर्दाश्त करती आ रही हूँ यार। मुझे भी दिल करता है कि मेरी ज़िंदगी में आसानी हो, मुझे भी दिल करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, मैं अपनी तरीके से जीऊँ। मैं फेड अप हो गई हूँ यार, मैं फेड अप हो गई हूँ। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं रहा है मेरे पास, कुछ भी नहीं रहा है। उसकी अय्याशियाँ भाड़ में जाए, वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अब। मुझे सुकून चाहिए बस, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। ये जो मैं हंसती हूँ, आप लोगों के सामने खेलती हूँ, बस ठीक है, आपको लगता है कि यार दिस इज़ सो नॉर्मल, कि ये अपनी लाइफ में कुछ कर रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है गाइस। मेरा दिल फट रहा होता है, मैं एंजाइटी की पिल्स खा रही हूँ, मैंने कल से 6 पिल्स इतनी मुझे एंजाइटी हो रही थी, मैं मर जाऊँ इस एंजाइटी से, मैं मर जाऊँ। मैं नमाज़ पढ़ना 24 घंटे, मैंने कल से नमाज़ भी नहीं पढ़ी, मुझ में नहीं हिम्मत, और मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस्तग़फ़ार के वजीफ़े करती रही, मैं सब कुछ करती रही, लेकिन मैं अब थक गई हूँ, मुझ में नहीं है हिम्मत। और मैंने एक दफ़ा सोचा कि यार मैं अपनी जान दे देती हूँ, मतलब कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि घर वालों ने भी तंग किया हुआ है और शौहर ने भी तंग किया। शौहर ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, वो मुझे टॉर्चर दे रहा है, वो अपने आप को खुदा समझ रहा है, वो अपने आप को कुछ समझ रहा है, वो उसकी ज़िंदगी में वो समझ रहा है कि वो कब उसका हिसाब होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कब उसका हिसाब होगा। एनीवे गाइस, मैं बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से। आई नो बहुत सेंटी हो रही हूँ, अजीब हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब तक मुझे लॉयर करवाना होगा, सब कुछ करवाना होगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है यार कि मैं लॉयर करवा सकूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकूँ। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ छोड़ा नहीं है इसने मेरे पास। अल्लाह बस रहम करे मेरे पे।